हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर और जनरल साइंस के कुछ नए क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। डैश इज़ एन इनर्ट गैस, क्रिप्टन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें से कौन सा इनर्ट गैस है हमें बताना है। इनर्ट गैस जो 18th ग्रुप में बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 18th में बिलोंग करते हैं, उनको हम कैसे कहते हैं इनर्ट गैस और नोबल गैस। तो इनर्ट गैस या नोबल गैस किस तो बिलोंग करते हैं ग्रुप 18 में, बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा है, तो आपका इनर्ट गैस है क्रिप्टन। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इनर्ट गैस को याद रखने की। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रंगीन, ये आपके इनर्ट गैस हो गए। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रंगीन। ही से हो जाएगा आपका हीलियम, नी से हो जाएगा नियॉन, हीना नीना नियॉन, और आर्गन, करीना, क्रिप्टन, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी है, जेरोक्स जेनॉन, रंगीन रेडॉन। ये आपके इनर्ट गैस हो गए। अब जो आपको ऑप्शंस दिया है उसमें से क्रिप्टॉन जो है दैट बिलोंग्स टू एटॉमिक नंबर 36, उसको डिनोट करते हैं Kr से। क्लोरीन बिलोंग्स टू एटॉमिक नंबर 17, वी डिनोटेड बाय Cl। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इसको डिनोट करते हैं N से, एटॉमिक नंबर होता है 7। ऑक्सीजन O एटॉमिक नंबर होता है 8। अब ग्रुप की बात करें तो ग्रुप 18 इज कॉल्ड एज इनर्ट गैस, ग्रुप 17 होता है हमारा हैलोजन। ग्रुप वन इज कॉल्ड एज एल्कली। ग्रुप टू होता है एल्कली अर्थ या फिर सॉइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In general, physical classification of states of matter does not include dash state। तो हमारे states of matter कितने होते हैं? Solid, liquid, ये सबको पता होगा, and gaseous। ये तो हो गए 3। और हमारे पास और 2 states of matter है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन। तो ये टोटल हो गए हमारे 5। इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमारे ऑप्शंस में कोलाइडल है। ये आपके स्टेट्स ऑफ मैटर में इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश मेटल इज फाउंड मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर एंड लेड। एल्यूमिनियम इज द मेटल विच इज फाउंड मोस्ट अबंडेंट ऑन द अर्थ। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम हमारा करेक्ट आंसर है, बट इसी क्वेश्चन में आपको दे दे नॉन मेटल फाउंड मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन। एट द सेम क्वेश्चन में आपको दे दे गैस प्रेजेंट मोस्ट अबंडेंट ऑन द अर्थ, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ये आपने ध्यान में रखना है। एल्यूमिनियम इज डिनोटेड बाय Al, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। जिंक Zn एटॉमिक नंबर इज 3030। कॉपर Cu एटॉमिक नंबर 28। लेड Pb एटॉमिक नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेल्ट व्हेन प्लेस्ड ऑन द पाम मतलब आपके हाथ की हथेली पे अगर रख दिया जाए तो इनमें से कौन सा एलिमेंट या मेटल मेल्ट हो जाएगा तुरंत? Ga that is gallium, Cs cesium and sodium, Li lithium and sodium and gallium। इसका करेक्ट आंसर है गैलियम एंड सीजियम। गैलियम is denoted by Ga and atomic number is 31। cesium is denoted by Cs, atomic number 55। lithium is denoted by Li, atomic number 3। and sodium Na is denoted by Na, एटॉमिक नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया भी है आपके।
और एक्सपेक्टेड भी है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सिर्फ थर्ड पीरियड का पूछा है, तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड पीरियड का भी देखेंगे और एंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है वो भी देखेंगे। तो आपके ऑप्शंस है सोडियम पोटेशियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सोडियम क्लोरीन, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। तो जो थर्ड पीरियड होता है, थर्ड पीरियड स्टार्ट्स विथ सोडियम एंड एंड्स विथ आर्गन। आर्गन के पहले हमारे पास क्लोरीन है। तो आपको मैं इसको बेटर टेबल में एक्सप्लेन करता हूं और फिर हमें इसमें ये भी सीखना है कि पूरे एंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अगर हम चेक करें तो वो उसमें मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा। थर्ड पीरियड के अकॉर्डिंग तो हम सीखेंगे ही, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी सीखेंगे और पूरे टेबल में भी सीखेंगे। तो आइए टेबल पे चलते हैं। ये आपका पीरियोडिक टेबल है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, जो लास्ट ग्रुप होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, अभी मैंने आपको बताया हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रंगीन। तो ये आपको मैंने अभी एक शॉर्ट ट्रिक दिया था इसको याद रखने के लिए। तो ये आपके सारे इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। अब हमारे पास जो बचे हैं टेबल, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड पीरियड हमें देखना है। तो हमारा थर्ड पीरियड ये मैंने आपको बताया कि वो सोडियम से स्टार्ट होता है और आर्गन पे एंड होता है, बट आर्गन को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो दे आर नॉट रिएक्टिव। सो यहाँ पे हम आते हैं एक, तो अब स्टार्ट सोडियम से होता है और एंड क्लोरीन पे होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज सोडियम, Na, सोडियम, and the most electronegative element is chlorine। अब पूरे टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप समझ लोगे तो आप किसी भी पीरियड, किसी भी ग्रुप के अकॉर्डिंग आप बता पाओगे कि उसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज कैसे होता है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब नीचे से ऊपर अगर जाएगा पीरियोडिक टेबल में, अगर हम एलिमेंट्स को लेके जाएंगे तो वो इंक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर देखो ये जो सबसे ज़्यादा वाला ज़्यादा पॉजिटिव कौन होगा, जो यहाँ से ऊपर भी जाएगा और लेफ्ट भी मुड़ेगा, ऊपर भी जाएगा लेफ्ट भी मुड़ेगा। तो ये वाला जो हमारा एलिमेंट होगा या मेटल होगा या नॉन मेटल होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सो नीचे से ऊपर जाना है आपको और लेफ्ट टू राइट जाना है। तो नीचे से ऊपर भी जाना है, लेफ्ट टू राइट भी जाना है। हम इस साइड नहीं ड्रॉ कर रहे, राइट टू लेफ्ट नहीं जा रहे, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इस एंड पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हीलियम है। हीलियम को हमें कंसिडर नहीं करना है, ये सारे एलिमेंट को ही हमें कंसिडर नहीं करना है। तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा, फ्लोरीन। इस एंटायर टेबल के अकॉर्डिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो होगा फ्लोरीन। अब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की बात करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रोनेगेटिव को चेक कर रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव को चेक करो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे इंक्रीज होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये इंक्रीज होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये कैसे इंक्रीज होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब यहाँ पे देखो टॉप से बॉटम तक, तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जाना है और ऊपर से नीचे जाना है। तो ये ऐसा डायरेक्शन होगा, आप नीचे भी आ रहे हो और राइट की तरफ भी, लेफ्ट की तरफ भी जा रहे हो। सो इस केस में ये कॉर्नर का जो एलिमेंट होगा या मेटल होगा नॉन मेटल होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। बट ये कॉर्नर में आता है आपका फ्रेंसियम, Fr। फ्रेंसियम इज नॉट अनस्टेबल। बेसिकली फ्रेंसियम को मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए था, बट फ्रेंसियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं है। द रीजन इज बिकॉज फ्रेंसियम इज अनस्टेबल। सो इसीलिए आपका मोस्ट electropositive element is cesium. So fluorine is the most electronegative of modern periodic table and cesium is most electropositive of modern periodic table. But इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो थर्ड पीरियड के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड पीरियड, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम
एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज क्लोरीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लोरा एंड फोना रेफर्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, माउंटेन्स एंड रिवर्स, ह्यूमन एंड एनिमल। फ्लोरा एंड फोना रेफर्स टू प्लांट्स एंड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी में वेयर इन द ह्यूमन बॉडी कैन यू फाइंड द आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्टमक एंड हार्ट। सो आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंड हमें मिलते हैं पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज क्या डेवलप करते हैं या क्या जनरेट करते हैं? दे जनरेट और दे डेवलप इंसुलिन, वो इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन किस में हेल्प करता है? बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? एसिड रेन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, माइनिंग ऑपरेशंस, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। सो एसिड रेन इज नॉट अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the relation between focal length and radius of curvature of a mirror? so मिरर की बात की है तो अगर आप स्पेरिकल मिरर चेक करोगे, यहाँ पे आपका रेडियस होगा, ये एक्सिस होगा, यहाँ पे यहाँ से ये आपका सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, तो आप उसको डिनोट कर दो आग। यहाँ पे मिड पे आपका एफ होगा। सो अगर R10 होगा तो ये मिड है, तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, तो R विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F। सो R विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F। ये आपका रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गेव द थियरी ऑफ इवोल्यूशन? थियरी ऑफ इवोल्यूशन इज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। थियरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who of the following is known as father of zoology? It is Aristotle. Next question, Tyndall effect is related to dash of light, dispersion, reflection, scattering and refraction. तो Tyndall effect जो होता है वो scattering of light का effect है, इससे related है। अब आइए डिस्पर्शन क्या होता है? अगर कोई एक बीम ऑफ लाइट हमारे प्रिज्म में से पास होना चाहता है तो वो आउटपुट के फॉर्म में बहुत सारे लाइट्स आपको देता है। एक सिंगल लाइट आता है, यहाँ पे एंटर करता है और आउटपुट आपको बहुत सारे लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन, यहाँ पे आप मिरर के सामने खड़े हो, यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन जाएगा और यहीं पे आपका रिफ्लेक्शन मिलेगा आपको। इसका मतलब रिफ्लेक्शन इज गेटिंग इन द सेम मीडियम। वेयर एज आप रिफ्रैक्शन की बात करो तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इसका मतलब आपका रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जर्मेनियम इज कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर, मॉडरेटर, इंसुलेटर, कंडक्टर। सो इट इज सेमीकंडक्टर। और आपके सेमीकंडक्टर है आर्सेनिक, बोरॉन, सिलिकॉन, ये आपके कुछ और सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an omnivore? Snake, ant, bear, rat. Omnivore is a living being that depends on plants and animals. Plants and animal पे omni डिपेंड करते हैं, omnivore डिपेंड करते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो snake omnivore नहीं है। There is also a carnivore जो कि सिर्फ animals पे डिपेंड होता है। Next, speed greater than the speed of sound. Greater than the speed of sound in air is known as supersonic, ultrasonic, infrasonic and solar. स्पीड ऑफ साउंड है, उससे भी ज़्यादा स्पीड किसका है? तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? 343 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेल्सियस ड्राई एयर में। तो इससे ज़्यादा स्पीड किसका होता है? तो वो होता है सुपरसोनिक का। अल्ट्रासोनिक जो होता है दैट हैज गॉट द रेंज मोर देन 20,000 हर्ट्ज एंड ये इंफ्रासोनिक मोर देन 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, इंफ्रासोनिक इज एक्सट्रीमली सॉरी लेस देन 20 हर्ट्ज। Which one of the following is not a energy converter? Plain glass, solar panel, electric iron and steam engine. So plain glass जो होता है वो आपका किसी प्रकार का
एनर्जी जनरेट नहीं करता है। सोलर पैनल एनर्जी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक आयन एनर्जी जनरेट करता है, स्टीम इंजन इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्डिनरी मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट विथ निकल, आयन, ब्रॉन्ज एंड स्टील। ऑर्डिनरी मैग्नेट जो होता है, ऑर्डिनरी आयन है, ऑर्डिनरी मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट वो ब्रॉन्ज को अट्रैक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ओनली कॉन्वेक्स लेंस, फ्लैशलाइट, पीपल्स, कार हेडलाइट, माइक्रोस्कोप। तो इसमें से कौन सा है जिनमें हम सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं? सो दैट इज माइक्रोस्कोप। Antimatter particles corresponding to electrons are called as neutron, anti-electron, positron and proton. It is called as positrons. Positron is developed by or invented by Carl Anderson. Next question. This is the last question for today. आप पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी रखो तो बहुत बेनिफिट होगा। Rhinoscope is an instrument for examine the nose, brains, ears and eyes. नोज को एग्जामिन करने के लिए राइनोस्कोप हम यूज करते हैं। सो एंड सिमिलर वे में ईयर को एग्जामिन करने के लिए हम यूज करते हैं ऑटोस्कोप। आईज को एग्जामिन करने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्थल्मोस्कोप। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोज। सो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। ये हमारा 5th वीडियो है इस सीरीज का। अगर किसी ने प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।